प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका याचिका दाखिल होना है, उसको लेके लगातार संघर्ष जारी है दिल्ली में। हमारा पूरा कोशिश है कि जल्द से जल्द ड्राफ्टिंग का कार्य पूरा करा लिया जाए और रीट को फाइल कर दिया जाए और जल्द से जल्द कोशिश किया जाए कि इस महीने में तो संभव नहीं है, अगले माह तक हमारा आपका मैटर लिस्ट हो जाए और रीट एक्सेप्ट हो सके, पूरा कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमारे आपके लिए ये लास्ट अवसर है और इसे हम खोना नहीं चाहते। अपने तरफ से पूरी तरह से हर पॉइंट पे सोच समझ के कदम उठाया जा रहा है। आज उसी के वजह से एक पेंडिंग फाइल माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में डाला गया है। ना तो उसमें कोई ड्राफ्टिंग हुआ है, ना तो उसमें किसी का नाम जोड़ा गया है, ना तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट लगाया गया है, बस नाम मात्र के लिए। क्योंकि आज हमने सुबह से देखा है कई चैम्बरों में पुलिस भर्ती को लेके कई प्रकार के लोग रीट डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम आप ड्राफ्टिंग में लगे रहें, डॉक्यूमेंट में लगे रहें, बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट जुटा के ड्राफ्टिंग कराएं। जब तक हमारा मैटर लिस्ट में आए तब तक कोई और बहस करा के रीट डिसमिस करा ले तो हमारा आपका सारा मनसा खत्म हो जाएगा और फिर हम देखते रह जाएंगे। इसको देखते हुए आज शाम 4 बजे निर्णय लिया गया और अधिवक्ताओं से बात किया गया कि इसको रोकने का कोई उपाय है तो तत्काल उपाय बताया गया और इस पे निर्णय लेके उसको रोका गया। लेकिन ये जो हमने आपके और अपने खुद भविष्य के लिए कार्य किया, उसको भी कुछ ऐसे जुमलेबाज हैं गलत तरीके से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इनकी मंशा हमेशा खुद का सही तो है नहीं, खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी दुकान चालू रखने के लिए दूसरे को बुरा बनाना इनकी मंशा नहीं, इनका पेशा बन चुका है। अपने कुछ नहीं करेंगे, जैसे आए तैसे ड्राफ्टिंग कार्य हो गया, अजय मिश्रा याची बन गया, इसी वजह से सब कुछ हो गया। मतलब अच्छा हो तो अजय मिश्रा, बुरा हो तो अजय मिश्रा, इनकी बस की कुछ भी नहीं है। इनका बस का है याचिका में 1500 लगता है, 2500 रुपया लेना, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मित्रों, मैंने सिर्फ प्रदेश के अभ्यर्थियों का भविष्य को बचाते हुए ये निर्णय लिया है, वरना हमारे पास 10-5 हजार रुपया खर्च करने की क्या जरूरत था। मित्रों, आप लोगों को बहुत पहले ही मैंने अवगत करा दिया था कि मुख्य याची माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अजय मिश्रा नहीं बना, और ये तो सामने आना ही है। ये कोई छुपा तो सकता नहीं है कि चोरी चीजें हैं, बन गए। मित्रों, लीडर एक विश्वास का होता है। जिस दिन लीडर विश्वास खो देगा, वो लीडर नहीं रह जाता है, वो सिर्फ नाम का लीडर है। मित्रों, हमारा आपका लगभग 3 वर्षों का अटूट विश्वास है। आज कुछ लोग 3 दिन में उस विश्वास को तोड़ने का भरपूर कोशिश किए। वो हर कदम को प्रयास किए कि इस विश्वास को तोड़ा जाए, लेकिन इस विश्वास को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि 3 वर्षों का विश्वास 3 घंटे में नहीं तोड़ा जा सकता है। और हमेशा आपने जो हमारा साथ दिया है, सहयोग किया है, आप जीवन में कभी भी अंतर नहीं पाएंगे। जो मैं कहूंगा वो मैं करूंगा। मैं कहा हूं कि मुख्य याची मैं नहीं बनूंगा तो मैं नहीं बनूंगा। कल अभी तो मैं सोच रहा था ड्राफ्टिंग होगा, बाकायदे से आगे कार्य होगा, तब मुख्य याची का चयन किया जाएगा। लेकिन जब तो
किसी का उंगली उठा है तो लीडर का कर्तव्य है उसका समाधान करना, और इसका समाधान कल मैं करा दूंगा। पॉइंट 14 से एक अभ्यर्थी छटा है, उसको बना दूंगा। इससे कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई। आप हम केस को जीतते हैं तो ड्राफ्टिंग से। आपका मुद्दा क्या है, आपका पॉइंट क्या है, रीट उस पे एक्सेप्ट होता है, मुखियाची से होता तो प्रदेश का हर केस में मुखियाची को चुनाव कर लिया जाता और केस जीता जाता। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं जुमलेबाज, उनका पेशा ही है गलत बयानबाजी करना। अब मुझे ये नहीं लगता है कि उनको ये नहीं समझ है कि किस चीज से केस जीता जाएगा, तो फिर ड्राफ्टिंग क्या करवाएंगे मेरे भाई? क्या ड्राफ्टिंग करवाएंगे जब आपको पता नहीं है कि केस मुखियाची से जीता जाता है कि ड्राफ्टिंग से जीता जाता है, कि आप क्या मांगना चाहते हैं उस मुद्दे के हिसाब से केस जीता जाएगा। आपको क्या मिलेगा, आपका मुद्दा होना चाहिए ना, मुखियाची मुद्दा है मेरे भाई। जब आपकी सोच इस प्रकार की है तो आप ड्राफ्टिंग क्या करवाओगे? मुझे इसी वजह से मैंने कार्य किया है कि आप जैसे लोग प्रदेश के लोगों का भविष्य बर्बाद करने के लोग तुले हुए हैं। आज यही कार्य के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय में एक पेंडिंग रीट कर दिया हूं। या तो ऐसा कोई करने का कोशिश किया, साहस किया, तो न्यायालय में उसे रोक दिया जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। आज उसी का वजह है मेरे भाई, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों का, 3528 अभ्यर्थियों का, याची भाई और बहनों का भविष्य बचाने के लिए 10-5 हजार हमने खर्च किया है, ना कि मेरा कोई गलत मंशा था। लेकिन कुछ जुमलेबाज हैं जिनका पेशा है गलत तरीके से बात को पेश करना। चलो, पूरा प्रदेश का याची जान रहा है कौन कैसा है कैसा नहीं। ये सारी चीजें हो गया। अब हमारा लगातार प्रयास जारी है और भी अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समय दिया गया था 3 वर्षों से, उसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में भी लगातार समय दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं कल फिर चले जाएं, लगातार रह के पैरवी किया जाएगा और कम समय में भी जजमेंट अपने फेवर में लेने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। मित्रों, जो ड्राफ्टिंग होगा वो सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। और ड्राफ्टिंग के बारे में भी बता दें आपको, दानिश जुबैर जी से जो हमारी वार्ता हुई है, और भी लगभग 30 से 40 अभ्यर्थी थे। दानिश जुबैर से जी ने कहा कि मुझे अपना पहले बात रख लेने दीजिए ड्राफ्टिंग में, जो ऑर्डर है आपका जो पहले का है सारी चीजें उसमें रख लेने दीजिए, उसके बाद वो सारी चीजें आप देख लीजिए, उसमें आपका कौन कौन मुद्दा इंक्लूड करना है, फिर आप सारे मुद्दा को बता दीजिए, क्रम से हम आपको करते रहेंगे। और उन्होंने कई बातें बताया कि आपको चार्ट एक बनवा दीजिए, जो आपके मुद्दे हैं उसमें इंक्लूड करा दीजिए। ये सारे चीजें हैं, बताना ठीक नहीं है, नहीं तो कितने क्या लोग हैं आप तो जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा आपका ड्राफ्टिंग होगा उसे सार्वजनिक किया जाएगा। जैसे ही दानिश जुबैर जी अपना ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उसमें कौन सा मुद्दा छोड़ते हैं, हमारे प्रदेश के काफी जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे, याची और लीडर, उस मुद्दा को जो हमें आपको इंक्लूड कराना है उसमें जरूर कराया जाएगा। तो इसमें कहीं भी कमी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात फिर मैं पुनः आप लोगों से अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस भर्ती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है। लेकिन इस भर्ती के तमाम ऐसे याची भाई और बहनों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं, लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पहचान लीजिए और सतर्क हो जाइए, वरना इनका तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो ट्रेनिंग में चले जाएंगे, लेकिन हमारा आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि
हम जीतते हैं या हारते हैं इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जब तो हार जाते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे और जीवन भर जगहसाई के पात्र बन जाएंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रहिए। मैं फिर वादा करता हूँ इस भर्ती में कुछ भी गलत नहीं होगा और बिना आप लोगों के सहमति से कोई कार्य नहीं होगा। आज जो मैंने निर्णय लिया है ऐसे लोगों के वजह से लिया है जिससे जल्दी के चक्कर में कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए इनको रोकने के लिए हम न्यायालय में मिलेंगे। बाकी जो ड्राफ्टिंग होगा उसमें मैं मुखियाची नहीं रहूंगा और कल बिट्टू भाई आ रहे हैं, उनका नाम मुखियाची में करा दे रहा हूं। बाकी उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन एक जतो उंगली उठा है तो उसको समाधान करना हमारा आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि लड़ाई एक साथ विश्वास से होता है और हमारा आपका जब तो विश्वास डगमगा जाता है तो हम आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें आपको एक विश्वास से, एक राय से, एक सहमति से आगे बढ़ना है, कभी गलत नहीं करना है, क्योंकि आज हम आप के बीच में हूँ तो एक विश्वास की वजह से जो लगातार 3 वर्षों का है, वरना तो 40 से 50 दिन बीत गया। कुछ ऐसे जुमलेबाज थे, हमको हटाने का तो भरपूर कोशिश किए, लेकिन आपका विश्वास ही है जो हमें आप यहाँ तक रखा है। बाकी मैं गलत ना करूं या आपके साथ गलत ना हो, ये 2 चीजें हमें देखना है, सोचना है। बाकी ऐसे लोगों से तो हम निपट लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। आप समझदार हैं, कल जो ये मुखियाची का है इसका समाधान मैं करा दूंगा। आप किसी भी बात को लेके परेशान ना रहिए, क्योंकि कुछ जुमलेबाज हैं, इनका कार्य है सुबह से शाम तक फोन कर करके आपको गलत जानकारी दें, आपका जीवन बर्बाद करें, इनका एक पेशा है। तो आप लोग परेशान ना रहिए, धैर्य बना के रहिए। न्यायालय में जो भी कार्य होगा सुबह से लेकर शाम तक, सर्वोच्च न्यायालय में हर एक पॉइंट को आपको बताया जाएगा, आपको दर्शाया जाएगा। और जो भी भाई को किसी बात को लेके सस्पेंस रहेगा तो वो न्यायालय आए, सर्वोच्च न्यायालय, उनके सामने अधिवक्ता से बात कराया जाएगा और उनको फाइल दिखाया जाएगा। सारी चीजें किसी बात को लेके गोपनीय नहीं रखा जाएगा कि ये चीज गोपनीयता रख दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए और ना होगा। हर चीज पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ा है और बढ़ेगा। ठीक है, इस भर्ती को हर हाल में फाइनल कराना हमारा आपका भविष्य है, जिससे आगे चल के हम आप जगहसाई का पात्र ना बने। तो आगे कल क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय में शाम तक सारी बातें आपको अपडेट कराया जाएगा। और आप लोग ग्रुप में धैर्य बना के रखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे हमारे आपके भर्ती में नुकसान हो, और एक बेहतर प्रयास किया जाएगा। जिस दिन हमारा ड्राफ्टिंग का कार्य पूरा होगा उसको दिखाया जाएगा आपको, तो एक बार आप जरूर उसको सोचिएगा कि हाँ कहीं भी गलती नहीं हुआ। लेकिन कार्य में समय लग सकता है, 1 सप्ताह लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि न्यायालय से मैंने कार्य कर दिया हूं, सुरक्षित हो गया है। कोई जल्दबाजी किया तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में रोक दिया जाएगा और हम एक बेहतर रणनीति के साथ, एक बेहतर ड्राफ्टिंग के साथ फाइलिंग कराएंगे। और कल जो मुखियाची की बात है वो मैं बिट्टू यादव को नाम दे रहा हूं, और कल दोपहर तक ही, क्योंकि हर चीज संभव है, कोशिश किया जाए। कल दोपहर तक ही कोशिश किया जाएगा कि डायरी नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। हर चीज संभव है, बस कोशिश करना चाहिए। जुमलेबाजी से कोई कार्य नहीं होता। तो आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं एक साथ एक रीट में नाम जाए। बार बार रीट डालने से समस्या ये होता है, किसी का छूट जाता है, बाद में कनेक्ट कराना, तो इससे हमारा आपका जो कार्य है बाधित होता है। एक बार सबका हो जाए और पूरी शक्ति के साथ हम आप केस फाइलिंग करने के बाद आगे न्यायालय में लड़ना प्रारंभ कर दें लड़ाई। और जैसे रीट हमारा आपका एक्सेप्ट होता है, फिर
जैसे आज धरना हुआ 10 लोग गए थे, ऐसा धरना नहीं। हम लोग लगातार 15 से 2000 लड़के लखनऊ में लगातार अनशन पे बैठेंगे। बस वो दिन दूर नहीं है, बस रीट एक्सेप्ट होने का इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे हमारा आपका रीट एक्सेप्ट होगा, तुरंत हम लोग लखनऊ में अनशन पे बैठना प्रारंभ कर देंगे और लगातार प्रारंभ होगा, लगातार चलता रहेगा जब तक हमारा आपका प्रशासन शासन लिखित रूप से हमें आश्वासन नहीं मिल जाता है। और हमारा न्यायालय में हमारे तरफ से काउंटर या इंटरेक्शन जो भी होता है फेवर में लगाएं और पैरवी करें। तो हमें हर तरफ से प्रेशर करना है। हाँ, फिर मैं बताता हूँ, जुमलेबाजों से सावधान रहिएगा, हमारे आपके भविष्य से एक खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।